हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप लोग के लिए अप्रेंटिसशिप की बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, उसके बारे में हम पूरी अपडेट देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसमें एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या होने वाली है, अप्लाई आपको कैसे करना है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, वो सारी अपडेट के बारे में हम यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और केयरफुली देखिएगा जिससे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सके। तो चलिए देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये जो है वैकेंसी जारी की गई। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूँ। ये जो फॉर्म है ये जो है 9/12 मतलब 9 दिसंबर तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा साइट पे 5 बजे तक शाम के। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इंग्लिश में तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनवाना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो यहाँ पे एनेक्सर में दिया हुआ है। तो आप लोग के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर पे उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के नाम से। उसमें भी जाकर के आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करके उस पर बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमने इस नोटिफिकेशन को इंग्लिश में डाउनलोड कर लिया। अगर आपको हिंदी में डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट का पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये कल के डेट में जारी हुआ है। देख पा रहे हैं 10 नवंबर की डेट में यहाँ पे जारी किया गया है। दिवाली का जो है आपको एक गिफ्ट कह सकते हैं कि आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पे मिली है। 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक ये वैकेंसी फॉर्म भरे जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन का यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया गया है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग जानते हैं, यहाँ पे 10th और ITI के 50-50% यहाँ पे मार्क्स निकाल करके उसी में जो है आपका जो है एवरेज परसेंटेज निकाल के आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ वैकेंसी को लेकर के। अलग अलग डिवीज़न में कितनी वैकेंसी, अगर मैं बात करूँ दानपुर डिवीज़न की तो फिटर में बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे 201 वैकेंसी है। वेल्डर में बात करूँ 8 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल में बात करूँ 37 वैकेंसी है। RAC में बात करूँ 75 वैकेंसी है। फॉरेन हार्ट एंड ट्रीटमेंट की बात करूँ 24 वैकेंसी है। कारपेंटर की 9 वैकेंसियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 142 वैकेंसी है। पेंटर जनरल की बात करूँ तो 7 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो 146 वैकेंसी है। वायरमैन की बात करूँ तो यहाँ पे 26 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। दानपुर डिवीजन में 675 वैकेंसी पूरे टोटल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बात करूँ धनबाद डिवीजन में तो फिटर की 41 है, टर्नर की 23 है, मशीनिस्ट की 7 वैकेंसी है, कारपेंटर की 4 वैकेंसी है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की 44 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल फिटर की बात करूँ तो यहाँ पे 15 वैकेंसी है। उसके बाद वायरमैन की बात करूँ 22 वैकेंसी, टोटल 156 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी धनबाद डिवीजन में। अब यहाँ पे PT दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन की बात करूँ तो 285 वैकेंसी फिटर में है, मशीनिस्ट में 2 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में 14 है, इलेक्ट्रीशियन में 23 है। MMTM की बात करूँ 1 वैकेंसी है, टर्नर में 3 वैकेंसी है। उसके बाद बात करूँ वायरमैन में 40 है, मैकेनिक RAC की बात करूँ 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 92 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की बात करूँ 46, टोटल 518 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सोनपुर डिवीज़न की बात करूँ फिटर में 21 है, ब्लैक स्मिथ में 5 है, वेल्डर में 6 हैं, कारपेंटर में 6 हैं और पेंटर में 9 है। टोटल 47 वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पे बात करूँ समस्तीपुर में फिटर में 16 है, टर्नर में 5 है, वेल्डर में यहाँ पे 5 आपको देखने के लिए मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 12 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल की बात करें यहाँ पे 12 है, पेंटर जनरल की बात करें 2 वैकेंसी है, कारपेंटर की बात करें 2 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की बात करें 22 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5 वैकेंसी, टोटल 81 वैकेंसी आपको इस डिवीजन में देखने के लिए मिलेगी। अब बात करें प्लांट डिपोट दीनदयाल की, फिटर में 58 है, यहाँ पे मशीनिस्ट में 13 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में 13 है, इलेक्ट्रीशियन में 5 है, यहाँ पे मशीन ग्राइंडर में 5 है, यहाँ पे बात करूँ टर्नर में 13 है, यहाँ पे मैकेनिक MV की बात करूँ 9 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की बात करूँ 9 है, टोटल 135 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में फिटर में 74 है, मशीनिस्ट में 12 है, वेल्डर में 16 है, इलेक्ट्रीशियन में 8 है, टोटल 110 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। मैकेनिक वर्कशॉप की बात करें फिटर में 55 है, मशीनिस्ट में 11 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में 35 है, इलेक्ट्रीशियन में 9, टोटल 110 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है 15 से 24 साल होनी चाहिए और 1 जनवरी 2023 तक आपका 15 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए या 24 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी है। और इसमें आपको SC ST को 5 साल की
ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की, अगर अनरिजर्व से है 13 साल की, ओबीसी से है तो 15 साल की, एससी एसटी से है तो 15 साल की देखने के लिए मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पे रेगुलेशन देखने के लिए मिलता है आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आगे की तरफ कि इसमें फीस क्या है। फीस जो है आपका 100 रुपये रखा गया। आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा है कि 10th आपका होना चाहिए यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ आपने आईटीआई कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रोविजनल सेक्टर एनसीवीटी और एससीवीटी किसी से कर रखा तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको अप्लाई, और मैंने बताया कि ऑनलाइन ही अप्लाई यहाँ पे माना जाएगा, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। सिग्नेचर वगैरह आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पे 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। आपका जो ट्रेनिंग है वो 1 साल का होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेनिंग का टाइम दिया हुआ है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी, जैसा कि आप जानते हो। फिटनेस वगैरह आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। सैटरडे और संडे और हॉलीडे को छोड़ करके यहाँ पे 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। आने जाने का कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट की कोई भी गारंटी नहीं दिया, जैसा कि आप सब अप्रेंटिस में जानते हैं। और आपको रहने खाने की अपनी खुद की व्यवस्था करनी होगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कॉपी वेबसाइट से भी जाकर के हिंदी इंग्लिश या एनेक्सर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन को शेयर कर दूँगा, आप जाकर के वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट इस अपडेट से अवेयर हो सके कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस आ गई। 1800 से अधिक पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। आप लोग यहाँ पे अप्रेंटिस करके अपना, अगर यहाँ से अप्रेंटिस करते तो आपका 20% का कोटा रिजर्व हो जाता है ग्रुप डी में। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1/3 का सीबीटी मार्क्स यहाँ पे छूट देखने के लिए मिलता है, और फिजिकल से भी आपको यहाँ पे छूट देखने के लिए मिलता है। तो ये 3 बेनिफिट आपको रेलवे में से अगर अप्रेंटिस करते तो आपको देखने के लिए मिलता है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपकी ग्रुप डी की क्लासेस इसी चैनल पे जल्द ही आपको स्टार्ट हो जाएंगी, देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं, अगर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।